सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 14वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 14वां श्लोक आता है, दिक् काल कलनोन्मुक्ता देशोद्देशा विशेषणी व्यपदेष्टुं शक्या असावकथ्या परमार्थतः। अर्थात यह भैरव वाच हैं। भैरव जी कह रहे हैं भैरवी से कि भैरवी जी ने जो जिज्ञासा की थी कि भैरव तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, पर तत्व क्या है, तो उसी पर भैरव जी बतला रहे हैं कि स्थान विशेष पर, काल विशेष पर, दिशा विशेष पर, उद्देश्य विशेष पर और रूप रंग आकार प्रकार विशेष पर जो विशेषता होती है उसी को कहा जा सकता है। यानी किसी भी चीज़ को जब हम कहते हैं तो उसका समय होना चाहिए, यानी उसकी उपलब्धता पहले थी या अब है या आगे होगी, या उसका जो स्थान होना चाहिए कि इस स्थान पर है या इस स्थान पर नहीं है। किसी न किसी स्थान पर उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, या उसका कुछ रूप होना चाहिए, रंग होना चाहिए, आकार होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए। या उसमें भार हो, वजन हो, गर्मी हो, कोई गुण होने चाहिए, कोई देश उद्देश्य, कुछ न कुछ उसमें गुण होने चाहिए। तो वैसे के विषय में कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ परमार्थतः जो परमार्थ तत्व है तो उसको तो यह नहीं कहा सकता है कि यह इस स्थान पर है या इस स्थान पर नहीं है, या इस समय है या इस समय नहीं है, या उसका रूप ऐसा है, रंग आकार है, प्रकार ऐसा है, भार ऐसा है, या उसमें उष्णता है या लघुता है, या उसमें गति है। तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये सब गुण में नहीं है, तो उसको कैसे कहा जा सकता। तो भैरवी जी पूछते हैं कि उसका स्वरूप बतलाइए। तो स्वरूप में तो फिर रूप आ जाता है, स्वरूप। तो जब रूप आ ही गया तो फिर तो वह देश काल और गुणों के तहत आ गया, समय के तहत आ गया, स्थान के तहत आ गया, भिन्न भिन्न प्रकार के जो गुण अवगुण होते हैं उनके तहत आ गया, यानी पदार्थ और घटनाओं के तहत आ गया। तो वह फिर स्वरूप के अर्थ में भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, आकार नहीं है। तो वास्तव में वह अकथ्य है। यही पर यहाँ भैरव जी कहते हैं कि वह अकथ्य है, यानी उसको कहा नहीं जा सकता, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। तमाम उपनिषद में और गीता में भी भगवान ने कहा है कि यह परम तत्व जो है अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। तो ऐसे अनिर्वचनीय को किसी भी हम लोग दायरे में बांध नहीं सकते, और जब दायरे में नहीं बांध सकते उसे हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि वाणी जो है, जो कथन का जो विषय है, यह सदैव शक्ति का विषय है। यह सदैव किसी समय पर या किसी स्थान पर किसी गुण के तहत ही वाचन होता है, अन्यथा वाचन नहीं हो सकता। तो इसलिए
जो निराकार तत्व है, जो परम तत्व है, परमार्थ तत्व है, उसका वाचन संभव नहीं है, क्योंकि वह इनमें से नहीं है। न वह शक्ति है, न वह देश है, न वह काल में आता है, समाता है, न उसका रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, न भार है, न गुण है। तो फिर उसको नहीं कहा जा सकता है, वह अकथ्य है। तो इस बात को ही भैरव जी ने इस सूत्र में, इस श्लोक में कहा है। तो इसमें इतना ही। ओम।